स्टूडेंट है, सभी बच्चे अपना थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई देखे बाहरी लड़का नहीं है। गलत, अच्छा रुचि, सौरभ पांडे, अनन्या, भारती। ये रोलेक्स कौन है जी? जल्दी में करो, 1 मिनट के अंदर। ओप्पो कौन है? चेहरा दिखाओ आप लोग। ओप्पो, ओप्पो। रोलेक्स, रेडमी 2 कौन है? तो जिसको नहीं होगा तो अभी मैं बाहर कर दूंगा, जिनको वही है जो हमारे माइक्रोफोन के स्टूडेंट हो। आवाज क्लियर जा रहा है? अलका, ठीक है अलका, ठीक ठीक। हेलो, चलिए आप लोग आज से सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो सी लैंग्वेज के अंदर आज हम लोग कल पढ़े तो व्हाट इज सी लैंग्वेज। अब आज इसके आगे पढ़ेंगे कि बताए थे सी लैंग्वेज एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को बनाते हैं। सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज होता है जिसके बिना हम कोई भी लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज के अंदर आपका जो चैप्टर है उसमें हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो चैप्टर एक लड़का कल पढ़ा था, सब पहला कौन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। सबसे पहले एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सी प्रोग्रामिंग जो होता है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जो भी हम कोडिंग करते हैं इंग्लिश में करते हैं, लेकिन कोडिंग करने के बाद कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता। इसलिए सी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज को जानने से पहले सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज पढ़ना पड़ता है जिसका नाम होता है कंपाइलर। क्या पढ़ना पड़ता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सी के अंदर जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं वो इंग्लिश के अंदर करते हैं। तो इंग्लिश कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, मतलब हाई लेवल होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ने से पहले कंपाइलर के बारे में जानेंगे। क्यों? कि जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल में होता है। तो हाई लेवल को लो लेवल में बदलने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज होता है, जिस सॉफ्टवेयर का यूज होता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। एक लाइन में समझिए, व्हाट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर इज ए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर which are used to convert high level language into low level language। मतलब कंपाइलर अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी कोडिंग करेंगे उससे कंप्यूटर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हमको प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज कंपाइलर। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, व्हाट इज कंपाइलर। तो लिखिए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम। देखिए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम, कंपाइलर इज ए प्रोग्राम which convert high level language into low level language। कोस्ट में मशीन कोड, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेगा। हाई लेवल फिर मिलाइए, व्हाट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर इज ए प्रोग्राम which convert
हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, कोष्ट में मशीन कोड, कोष्ट में मशीन कोड, कोष्ट में मशीन कोड। तो एक लाइन में यहां पे लिख लिए कि ये क्या करता है कि जितने भी प्रोग्राम होता है उसको एक साथ, कंपाइलर अलग अलग लाइन नहीं कोडिंग करता है, वो एक साथ सभी को कन्वर्ट करता है। जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सी का भी कंपाइलर का एक कंपाइलर यूज करेंगे। तो कंपाइलर जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेगा, जितनी हमारी डाटा होगी सभी डाटा को एक साथ कंपाइल करते हैं। एक लाइन में आप लोग पढ़े होंगे कि व्हाट इज कंपाइलर, एक लाइन में क्या पढ़ा है कि कंपाइलर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन। एक लाइन ये भी उतारिए, कंपाइलर स्कैन द, लिखो पंकज, कंपाइलर स्कैन द entire program, compiler scan the entire program and translate it as whole into machine code। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं, जो भी चीज रखते हैं, एक बार कोडिंग कर लिए तो कोडिंग करने के बाद सभी को क्या करता है, हाई लेवल को किस में बदल लेता है, लो लेवल में बदलता है। बात समझिए कि जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे, कल से हम लोग बताए ना, तो जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं वो किस में करते हैं, जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे वो किस में करेंगे, हाई लेवल में करेंगे। तो हाई लेवल को हम लोग किस में बदलेंगे, लो लेवल में। तो लो लेवल में बदलने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, कंपाइलर सॉफ्टवेयर का। तो कंपाइलर क्या होता है, एक लाइन में जानिए, कंपाइलर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मतलब क्या बात आएगी कि सर 10 लाइन की प्रोग्राम होगी, 10 लाइन का एक प्रोग्राम होगा, क्या 10 लाइन एक ही बार कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल 10 लाइन में जितनी भी लाइन दिया रहेगा पूरी प्रोग्राम को एक साथ लेगा और तुरंत कन्वर्ट कर देगा। दूसरी पॉइंट इस बात को ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग कंपाइल कराएंगे तो उसमें जितनी एरर होती है, जैसे कोडिंग करते हो, तो जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे तो कोडिंग करते समय जो भी एरर होगा उस एरर को भी चेक करके सामने लाके रखने वाला कौन होगा, कंपाइलर होगा। जैसे मान लीजिए हमको, आपको मैंने कहा कि 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम बनाइए, तो अगर आप 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें कोई गलती हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो अगर आप कंपाइल करोगे तो जब हाई लेवल को लो लेवल बदलेगा, उसमें थोड़ा भी गलती रहेगी कोडिंग, तो तुरंत कंपाइलर क्या करेगा, एरर को सामने लाके क्या करेगा, रख देगा। तो नोट में एक बात लिखिए, कंपाइलर, नोट में लिखिए, नोट में 1 नंबर में आता है कंपाइलर entire program, compiler entire program is check and show error at a time। कोष्ट में लिखिए लॉजिकल एरर
सिंटेक्स एरर, ईटीसी। मान लीजिए आप कोडिंग करोगे, अगर एक कामा भी छोड़ दोगे ना तो तुरंत कंपाइलर क्या करेगा, चेक करके सामने लाके क्या करेगा, पुट आउट कर देगा, एरर को आपके सामने रख देगा। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एरर को चेक करता है और एक साथ पूरे लाइन को, होल डॉक्यूमेंट को एक साथ चेक करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी पॉइंट, कंपाइलर जो होता है, जितनी कंपाइलर होती है वो जितनी भी कोडिंग की रहेंगे, उस कल ही बताए थे कि कौन कौन सॉफ्टवेयर कंपाइलर का यूज करते हैं। तो जितनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है सब कंपाइलर का यूज करती है। अभी एक लड़का पूछा कि सर सिंटेक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है। तो अभी हम बताएंगे कि प्रोग्रामिंग में 4 प्रकार के एरर होते हैं। पहला सिंटेक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर, तीसरा पहला सिंटेक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर, तीसरा रन टाइम एरर, चौथा सिंक्रोनिक एरर। मतलब हर चीज का सिंटेक्स होगा। जैसे आप लोगों को हर एरर के बारे में पढ़ाया जाएगा, अभी इसका आगे एक टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। आज बस जानिए कि कंपाइलर के जैसे आप लोग इंग्लिश लिखते हो ना, मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो अगर आप वहां पे वाज लगा दोगे, वाज, तो इज के जगह पे वाज लगा दिए तो क्या वो सिंटेक्स एरर है कि नहीं, क्योंकि इज मतलब है होता है, वाज मतलब क्या होता है, तो इसी को सिंटेक्स एरर कहते हैं। मतलब हर कोडिंग करने के रूल होंगे, अगर उस रूल को गलत कर दोगे उसी को सिंटेक्स एरर कहते हैं। और भाई एक बात का है, लॉजिक एरर क्या होता है। मान लीजिए हमने ऊपर कहा हो कि 2 2 कितना होता है, तो आप 4 दे दोगे। मैंने कहा कोई नंबर ही नहीं दिया और हमने डायरेक्ट कर दिया x प्लस वाई इक्वल टू, और x की वैल्यू दिया ही नहीं हूं, y की वैल्यू दिया है, तो क्या आंसर देगा, नहीं। तो उसे हम कौन एरर कहेंगे, सिंटैक्स एरर। आइए इसको बाद में पढ़ेंगे। अब आइए दूसरी बात लिखे नीचे, एक लाइन में एक ही नंबर का सवाल था, व्हाट इज कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पोस्ट में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। दूसरी पॉइंट, हाई लेवल जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसकी कोडिंग कर लेंगे तो कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है कि उसमें जितनी भी एरर होगी एक साथ पकड़ के आपके सामने लाके क्या करेगा, रख देगा। तीसरी पॉइंट, कंपाइलर का यूज कौन करता है, तो लिख लीजिए जितनी भी आज तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हैं सभी कंपाइलर का यूज करती हैं। तो नीचे में एक हाईलाइट पे लिख लीजिए नोट में, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज like as C, C++, Java use compiler, all programming language like as C, C++, Java use compiler। चलिए, तो आप लोग ने समझ गए कि कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर जो भी होता है एक ट्रांसलेटर होता है जो डाटा हाई लेवल लैंग्वेज लेता है और जो आउटपुट देता है वो लो लेवल देता है, मतलब मशीन या असेंबलिंग लैंग्वेज। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो भी आप लोग ये न कर सकते कि ट्रांसलेटर का नाम बताइए। तो ट्रांसलेटर, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर ले लेते हो, आपको इंग्लिश नहीं आता है तो उसी तरह कंपाइलर भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस दिखेगा। मतलब कोई पूछ देता है कि कंपाइलर क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब दे देंगे कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलने का कार्य करता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं।
दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? तो लिखिए, एक बात ये भी लिख लीजिए हाईलाइटेड, बस खत्म हो गया। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर विच टेक इनपुट हाई लेवल एंड गिव आउटपुट लो लेवल। इसका हिंदी आप लोग जानेंगे। अब लिखिए, ट्रांसलेट, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर विच टेक इनपुट हाई लेवल, मतलब जो कोडिंग करते हैं ना वो हाई लेवल होता है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट लो लेवल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जहाँ नहीं आएगा फटाफट पूछते जाना, इसीलिए हम आपको सामने प्रैक्टिकली बताते जाना, ठीक ना? जहाँ दिक्कत होगा तुरंत पूछ लेना आप लोग, इसलिए मैं वीडियो बंद करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ देखिए, ट्रांसलेटर मतलब समझ में आ गया कि हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो किस में करेंगे? हाई लेवल में। लेकिन कंप्यूटर को हाई लेवल समझेगा नहीं, तो हाई लेवल को हम किस में बदलेंगे? लो लेवल में बदलेंगे। उसके लिए अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड कर लेते हैं जो हाई लेवल को किस में बदल देता है? लो लेवल में बदल देता है। तो एग्जाम में आ जाए कि कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो एक लाइन में आप लोग जवाब दे दीजिएगा, उसका नाम है कंपाइलर। अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें कंपाइलर ना पूछे। चलिए, और अभी मैंने बताया कि कंपाइलर के अंदर इतनी दिमाग होती है कि जितनी भी एरर होती है सभी एरर को पकड़ के आपके सामने लाके कर देता है। अब आइए बात समझते हैं कंपाइलर का यूज क्या होता है। समीर शर्मा क्या कर रहे हो? मैं भी बताऊंगा। देखिए बच्चों, इस फिगर को समझा देते हैं। जैसे आप लोग कोडिंग करते हो ना, समीर हटा दो, इरेज ऊपर दिया होगा, वहां पे देखो एक ऊपर ऑप्शन दिया इरेज। जी सर जी कर रहे हैं। चलिए, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, पंकज मिश्रा ने एक सवाल किया कि हाई लेवल को लो लेवल में बदलते हैं, तो लो लेवल को हाई लेवल में कहते हैं। जब सॉफ्टवेयर बन जाती है, तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर बन गई होती है तो उस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल कर देते हो, जैसे MS ऑफिस का एक सेटअप लाते हो, और जब उस सॉफ्टवेयर को लोड कर लेते हो, उसमें एक्सेल वर्ड में काम करने लगते हो, तो हाई लेवल में हो जाता है। वो होता है सॉफ्टवेयर। तो उसको जब सॉफ्टवेयर बन जाती है और उसकी सेटअप होती है, जब सेटअप बना देंगे सॉफ्टवेयर का, तो हमारा वो हाई लेवल में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अब आइए, ये फिगर ये बना लीजिए, ये फिगर बनाइए। क्या है फिगर? सुनिए, जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं हाई लेवल में, उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। फिर सुनिए, जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं, जो भी कोडिंग इंग्लिश में लिखते हैं उसे क्या कहोगे? सोर्स कोड। तो सोर्स कोड लिख दिए, तो सोर्स कोड किस में होगी? इंग्लिश में होगी। अरे भाई, सी लैंग्वेज हो चाहे जावा हो, अगर उसकी प्रोग्रामिंग करते हो तो जो कोडिंग करते हो उस कोडिंग को क्या करते हो? इंग्लिश में टाइप करते हो, उसे आप क्या कहोगे? सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड। फिर उसके लिए आपको कंप्यूटर में क्या लोड करना पड़ेगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर जब सॉफ्टवेयर लोड कर दोगे तो तुरंत किस में बदल देगा? ऑब्जेक्ट में बदल देगा। ऑब्जेक्ट का मतलब आउटपुट। जैसे हम कोड प्रैक्टिकल बताएंगे कि जब हम कोई कोडिंग कर लिए, कोडिंग करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा जिससे हमारी आउटपुट। ये फिगर है कंपाइलर प्रोसेस, नीचे लिख देंगे कंपाइलर प्रोसेस। ये फिगर कंपाइलर प्रोसेस का एक फिगर था। ये ऊपर फिगर बनाने के बाद लिख लेंगे कंपाइलर प्रोसेस। फिगर का नाम है कंपाइलर प्रोसेस। कंपाइल कैसे काम करता है, अब तो हिंदी में आ गया होगा आप लोगों को। कंपाइलर में किसी को 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में आता है।
तो आप लोग प्रोसेस समझ में आ गया। कंपाइलर प्रोसेस यही होता है, जो कोई भी हम कोडिंग करते हैं उस कोडिंग को, सोर्स प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल का मतलब लो लेवल को, गलत बोल दिया, हाई लेवल को लो लेवल में बदल देता है, जिसे हम मशीन कोड कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ लेता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। आइए अब हेडिंग डालिए व्हाट इज इंटरप्रीटर। हेडिंग डालिए व्हाट इज इंटरप्रीटर। ये दोनों में अंतर आता है 5 नंबर के लिए। व्हाट इज इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर का स्पेलिंग लिख लीजिए आप लोग, इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर ये भी क्या होता है बच्चों, सेम कंपाइलर के जैसे ही होता है। तो दोनों में कुछ अंतर होता होगा कि नहीं होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए कि कंपाइलर भी एक प्रकार का प्रोग्राम था, उसी प्रकार इंटरप्रीटर भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपके दिमाग में बात जरूर गूंज रही होगी कि सर कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदल रहा है और इंटरप्रीटर भी बदल रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है सर। बहुत अंतर है, सुनिए। कंपाइलर, मान लीजिए कोई प्रोग्राम आप 20 लाइन का बनाए हो, तो जब आपका, बहुत बढ़िया, एक लड़का ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, सही। तो इन्होंने ओप्पो वाला जवाब दिया, लाइन बाय लाइन चेक करता है, सही बात है। इसी तरह तेज बनते रहो, घर से पढ़ते रहो। तो हेलो, हाँ, तो हम थोड़ा बाद में बात करें क्लास में। यहां देखिए, कंपाइलर क्या था, जितनी भी प्रोग्राम थी होल प्रोग्राम को, मतलब 20 लाइन का प्रोग्राम है तो 20 लाइन को एक साथ लो लेवल में बदल देगा और सभी एरर एक सामने लाकर रख देगा। लेकिन इंटरप्रीटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रीटर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लग गई, एक एक लाइन को चेक करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है और लाइन बाय लाइन एरर को जनरेट करता है। अब बात क्लियर हो गया। एक बच्ची ने जवाब दी थी कि सर लाइन बाय लाइन चेक करता है, एकदम सही बताई थी। तो एक लाइन में सुनिए, कंपाइलर भी प्रोग्राम होता है, इंटरप्रीटर भी प्रोग्राम होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो भी प्रोग्राम की कोडिंग होती है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है बच्चों, इंटरप्रीटर बहुत कम यूज होने लगा है, ज्यादा यूज कंपाइलर ही यूज करते हैं। तो लिखिए, फटाफट लिखो, इंटरप्रीटर इज ए प्रोग्राम which translate a high level language को उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम which translate a high level language को उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज into machine code, into machine code
फिर मिलाइए, इंटरप्रेटर इज ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट या ट्रांसलेट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग। लेकिन नोट में बात लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रांसलेट करता है कंपाइलर जो था, जितनी बड़ी प्रोग्राम होगी सभी प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता था। लेकिन ये जो होगा वन स्टेटमेंट एक बार कन्वर्ट करेगा। पोस्ट में लिख लेंगे लाइन बाय लाइन, तो लिखिए कंपाइलर ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट of the program at a time. It translates only one statement of the program at a time. पोस्ट में लिख लेंगे लाइन बाय लाइन चेक करता है, लिख लीजिए हिंदी में, पोस्ट में लिख लीजिए इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। पोस्ट में लिखो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। हेलो नमस्कार, बोलिए। हाँ बोलो। नहीं बाबू आके मिलो ना अभी क्लास में, आओ अभी मिलो। तो कंपाइलर क्या करता था समझ ही गए। तो इसमें आपको ये लिखना था कि इंटरप्रेटर जो होता है एक लाइन बाय लाइन चेक करता है। चलिए ये क्या होती है, अब हेडिंग डालिए इंटरप्रेटर प्रोसेस। अब कोई पूछे ये कौन यूज करता है सर, तो इसके बारे में उसको लिखने से पहले लिख लीजिए, लिखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नोट में लिखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक एज जावास्क्रिप्ट, जो पाइथन आ गया, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी एक सॉफ्टवेयर है, यूज इंटरप्रेटर, ये सब इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। यूज इंटरप्रेटर, चलिए तो आप लोग जान गए कि ट्रांसलेट एग्जाम में आ गया, एक लाइन में एक स्टेटमेंट को कौन कन्वर्ट करता है, तो इंटरप्रेटर। एक लास्ट फिगर बना लीजिए, यहीं पे समाप्त हो गया कि जब भी हम कोडिंग करेंगे तो सीधे बीच में काम कराने के लिए वो सीधे कहां जाएगा, तुरंत प्रोसेसिंग कराने के लिए इंटरप्रेटर के पास जाएगा, जो मशीन कोड को तुरंत लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा। एक फिगर बना लीजिए इसको कि पहले सोर्स कोड करेंगे, फिर वो तैयार होगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा। जैसे आप अपने अंदर सोच रहे हो तो एक एक बात सोच के लिख रहे होंगे, तो ये हमारा कौन करता है, एक फिगर बना लीजिए। अभी आपका 1 मिनट के अंदर वीडियो कट जाएगा, तुरंत आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। आवाज क्लियर जा रहा है ना, देख लीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए कंपाइलर क्या होता है। जो
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कोई कह देगा इंटरप्रीटर भी तो वही काम करता है सर, तो कहेंगे लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है और एरर को सामने ला के रखता है। लेकिन